चेतावनी, रजाग्राफी की सभी रिपोर्ट्स तथ्य, खबरों और सबूतों पर आधारित होती हैं। हर रिपोर्ट के अंदर सबूत दिया जाता है। भारतीय संविधान के साथ साथ यूट्यूब के नियमों का भी पालन किया जाता है। इसलिए रजाग्राफी के खिलाफ चलाए जाने वाले किसी भी प्रोपेगेंडा में ना फंसे। सावधान रहें, समझदार बने। कभी कभी उर्दुगान सोचता हूँ अपने भगवान है, जो मैं सोचता हूँ वो हो जाता है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। दोस्तों, उर्दुगान ने जो सोचा था वो हो गया है। एक तरह से तुर्की की लग गई है लॉटरी। जी हां दोस्तों, अब आपको हम क्या ही बताएं, लेकिन आसान भाषा में बताएंगे। बात ऐसी है कि काबुल में किसी को बर्दाश्त नहीं कर रहा है तालिबान ने सीधा सीधा ये कह दिया था। पिछले महीने ही आपको रिपोर्ट में बता चुका था कि काबुल के अंदर से अमेरिका के साथ साथ जो दूसरे देशों की, यहाँ तक कि नेटो की जो सेना है, उसको भी तालिबान ने कह दिया था कि निकल। समझ रहे हो? अब ऐसे में तुर्की ये कह रहा था कि अगर सब यहाँ से चले जाएंगे, काबुल एयरपोर्ट की रक्षा कौन करेगा? तो अमेरिका ने कहा था मुझे बहुत अच्छे से आता, इसको नहीं आता, मुझे बहुत अच्छे से आता। तो उस वक्त तालिबान ने कहा था ससुरे तुमको तो हम पूरे अफगानिस्तान में बर्दाश्त नहीं करेंगे, तुम मेन जगह काबुल में कैसे बर्दाश्त कर लेंगे, चल निकल। ठीक है, तो उस वक्त जो है तुर्की ने कहा था कि ये दुनिया का सबसे बड़ा बोझ मैं उठाऊंगा, मैं उठाना चाहता हूँ। अच्छा, तुर्की भी बेवकूफ़ नहीं, बहुत चतुर है। अब उर्दुगान ने कहा कि हम करेंगे सेवा बिल्कुल दिल से, लेकिन इस सेवा में जो खर्च होगा, अब मास्टरमाइंड देखिए, मतलब उर्दुगान भी कमाल के आदमी है भाई। मतलब खर्चा वहां जो पूरा मेंटेनेंस का होगा वो हम नहीं करेंगे, वो खर्चा अमेरिका हमको देगा। मास्टर स्ट्रोक खेल दिया भाई तुर्की ने, समझ रहे हो? अब दोस्तों, मतलब वहां पर काबुल एयरपोर्ट को कंट्रोल कौन करेगा? तुर्की। और पैसा किससे मांगा तुर्की ने? वहाँ मेंटेनेंस का अमेरिका से। और अमेरिका इनकार भी नहीं कर सकता। 20 साल वहाँ रह के हगा है अफ़गानिस्तान में, वहाँ पूरी अय्याशियाँ मचाई हैं, तो भाई अब कुछ तो करना पड़ेगा, वरना दुनिया थूकेगी अमेरिका पे। बहरहाल उस वक्त तालिबान ने तुर्की को झटके दिए कई सारे कि नहीं, हम आपको भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, अपनी सेना को तुम जो काबुल एयरपोर्ट पर मत लाना, निकलो चलो। हैं, सबको ही तालिबान ने एक ही लाठी से हाँक दिया। लेकिन अंदर ही अंदर पता नहीं कौन सी मतलब बातचीत हुई कि अब तालिबान ने खुद तुर्की को ये ऑफ़र दिया है कि वो चाहते हैं कि काबुल एयरपोर्ट की रक्षा, सुरक्षा और पूरा कार्यक्रम जो वहाँ काम वाम होता है, कामकाज, वो पूरी तरह से तुर्की संभाल ले। अब सीधी सीधी बात तो ये है कि तुर्की की तो लॉटरी है। तुर्की तो यही चाह रहा था, अमेरिका निकल जाएगा, तुर्की अफगानिस्तान में आ जाएगा, अफगानिस्तान में तुर्की, अफगानिस्तान के बराबर में पाकिस्तान, पाकिस्तान का गाल मिला हुआ है चीन से। बताइए, चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्की, एक साइड से सारे दोस्त यार मिल जाएंगे। समझ रहे हो ना? हाँ, कुछ चीज़ें बोलने वाली नहीं होती, समझने वाली भी होती हैं। आपको बता दूं, रिपोर्ट के अनुसार तकनीकी मदद मांगी है, सैन्य मदद नहीं मांगी है। लेकिन जब कहीं पर तकनीकी मदद भी जाएगी तो भाई वो पूरा सपोर्ट, टेक्नोलॉजी का जो भी सपोर्ट होगा वो तुर्की करेगा ना भाई, वो तो तुर्की करेगा। और अगर तुर्की वहाँ पर पहुँचेगा, तुर्की के इंजीनियर्स जो भी वहाँ पहुँचेंगे, तो सैनिक भी वहाँ होंगे। भले ही अभी भी सैनिक वहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन वो लड़ाई वाले नहीं हैं, लड़ेंगे नहीं। जो अभी काबुल एयरपोर्ट पर तुर्की की सेना मौजूद है रेस्क्यू करने के लिए, वो लड़ भिड़ थोड़ी ना रही है, वो तो आम लोगों को निकालने के लिए गई है। जो सैनिकों के बारे में जानते हैं उनको पता होता है कि जो फाइटर्स होते हैं, कमांडो होते हैं, वो अलग होते हैं, लेकिन जो ऑपरेशंस के लिए जाते हैं वो अलग होते हैं। तो बताया ये जा रहा है कि अब कुल मिला के 100 की सीधी हो गई है बात कि भैया तालिबान ने किसी भी देश पर भरोसा ना करके तुर्की पर भरोसा किया है। दोस्तों, इस रिपोर्ट की सबसे बड़ी खबर, जिसको मैं अगली रिपोर्ट में बता सकता था, लेकिन आपने इतना वक्त दिया है, भरोसा किया है, तो हमारा फर्ज बनता है कि आपका ज़्यादा समय खराब ना करें। ध्यान से सुनिए, पंजशीर की जो अपडेट मैंने आप कल दी थी, अगर आपने नहीं देखी तो जाके देखिएगा और कोई रिपोर्ट मिस मत किया कीजिए, वरना पूरी कहानी आपको समझ में नहीं आने वाली है। जैसे एपिसोड चलते हैं वैसे ये खबरें चल रही हैं। अब सुनिए ध्यान से। पंजशीर में जंग चल रही थी लगातार, मैं आपको बता रहा था, लेकिन 3-4 दिनों से
ये बात सामने आ रही थी कि तालिबान हमला नहीं करना चाहता है, तालिबान बैठकर बात करना चाहता है, तालिबान मीटिंग करके बात को निपटाना चाहता है। वहीं पर पंजशीर के लड़ाके कह रहे थे कि हम ना झुकेंगे ना रुकेंगे और हम लड़ते रहेंगे, मर जाएंगे लेकिन हम तालिबान के आगे नहीं झुकेंगे। तालिबान को ये बात अच्छे से समझ में आ गई थी कि ये सब के सब मर जाएंगे लेकिन झुकेंगे नहीं और मार के ही मरेंगे। वो हम उनके भले ही 5 मारेंगे लेकिन बदले में वो कम से कम हमारे 1 तो मार ही देंगे। ये बात तालिबान को समझ में आ गई थी और आखिरकार पंजशीर और तालिबान के बीच में मीटिंग हो गई। जी हाँ दोस्तों, ये तस्वीर आप देखिए अपनी फुल स्क्रीन पर। पंजशीर और तालिबान के बीच में मीटिंग हो गई है और फैसला ये किया गया है कि दोनों इलाकों के बीच में, तालिबान और पंजशीर के लड़ाकों के बीच में जब तक कोई एक फाइनल फैसला नहीं होगा तब तक जंग नहीं होगी। यानी अगर जंग होगी तो ऐलान होके होगी और अगर जंग खत्म होगी तो भैया उसका भी नोटिफिकेशन दुनिया को जारी किया जाएगा। दोस्तों, ईरान पर प्रेशर बनाने के लिए अमेरिका ने अफगानिस्तान के गवर्नमेंट से हेल्मंद नदी का पानी ईरान की तरफ जो जा रहा था रुकवा दिया था, जिससे बहुत परेशानी ईरान को हो रही थी। इस नदी के साथ ईरान के बहुत सारे प्रोजेक्ट जुड़े हुए हैं और जाहिर सी बात है पानी की कमी तो भैया फिर ईरान में होनी थी। अब बता दूं कि जो अफगान पहले वाली जो सरकार थी यानी अशरफ गनी की, और अशरफ गनी को ऐसे चलाता था अमेरिका, ठीक है। तो ईरान पर प्रेशर बनवाने के लिए अमेरिका ने वो नदी बंद करवा दी थी। लेकिन अब सबसे बड़ी खबर ये आई है कि तालिबान की सरकार ने, यानी तालिबान जो अब आई है, इस तालिबान ने उस रिवर को खोल दिया है और ईरान को बहुत बड़ा इससे फायदा हुआ है। यानी ईरान के साथ भी तालिबान बहुत नरमी के साथ पेश आ रहा है। मुल्ला अब्दुल कय्यूम जाकिर, खतरनाक आतंकी, पूरी दुनिया का सबसे खतरनाक आतंकी मान रहा था अमेरिका, जिसे अमेरिका ने 6 साल अपनी जेल में रखा। उसी को तालिबान ने अफगानिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर बना दिया है। जी हाँ, अब दोस्तों ऐसे ऐसे इंसानों को तालिबान ने ऐसा पोस्ट दे दिया है कि अमेरिका की रातों की नींद ही उड़ चुकी है। दोस्तों, ये पंजशीर वैली है और ये सारे तालिबानी हैं। इसमें कुछ सीनियर कमांडर भी हैं, ऑफ कोर्स आप समझ नहीं पाएंगे लेकिन सीनियर हैं, आगे की तरफ खड़े हैं और हथियारबंद हैं। और इन लोगों ने रोक रखा है अपने तालिबान के लड़ाकुओं को कि पंजशीर पर हमला ना करें। समुद्र के उस तरफ, नदी के झरने के उस तरफ पंजशीर का इलाका लगता है और वहां पर पंजशीर की सेना मौजूद है अफगानिस्तान की। वहां पर हमला ये कर सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि जब तक सीनियर अधिकारी ये फैसला नहीं कर लेंगे कि हम लोगों के बीच में मीटिंग के बाद क्या फैसला हुआ है, क्या कंक्लूजन निकला है, तब तक दोनों एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे, डटे रहेंगे। दोस्तों, क्योंकि आप रज़ाग्राफी इसलिए देखते हैं कि आपको इंटरनेशनल खबरें आसान ज़बान में मिल जाती हैं, और जो अब खबर बताने वाला हूँ वो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वो इतनी बड़ी खबर नहीं है कि उसको ज़बरदस्ती खींच तान के बड़ी करूँ, लेकिन उसका अफगानिस्तान से भी कोई मतलब नहीं है। लेकिन आप देख रहे हैं तो आपको जेन्युइन खबर बता दूं और आपका वक्त बचा दूं, वो ये कि पाकिस्तान, थाईलैंड, चीन, मंगोलिया, ये सभी देश मिलकर सैन्य अभ्यास करने की तैयारी में हैं। इसकी और भी जानकारी आते ही अलग से रिपोर्ट आपके सामने पेश कर दूंगा। भैया अपनी राय कमेंट में ज़रूर छोड़ा करो यार, खुशी होती है कि यार चलो लोग दुआएं दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि बांग्लादेश में तालिबान की जीत का जश्न मनाया जा रहा है, जिससे भारतीय एजेंसियों ने भारत के लिए खतरा बताया है। बहरहाल दोस्तों, अब देखना यह है कि ये ऊंट जो तालिबान के नाम का उठा है ये किस तरफ बैठता है। हालांकि भारत सरकार ने अफगानिस्तान के लोगों के फायदे के लिए, उनकी रक्षा के लिए तालिबान के साथ बात करने के लिए नरमी दिखाई है। आखिरी इस बड़ी खबर आपको बता दूं कि कतर ने यह भी अपडेट दिया है कि हमने भी 40,000 अफगानियों को अफगानिस्तान से सुरक्षित निकाल लिया है। दोस्तों, इस पूरी रिपोर्ट पर अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं हूं रजा, आप देख रहे थे रज़ाग्राफी। जय हिंद।